Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Adda. This side Arun Pratap Singh Chauhan and today we are going to start our lecture number 6. So guys, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए, मेरे इंक्रीमेंट के लिए। ओके, तो आप इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मैं अपना अच्छा कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करता जाऊँगा। और जो भी नए व्यूअर्स आ रहे हैं इस चैनल पे, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करके रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपको हैंड टू हैंड सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायपोल के बारे में कि व्हाट इज डायपोल। ओके, डायपोल को हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव। जैसा कि इस हिंदी नेम से आपको लग रहा होगा कि द्विध्रुव यानी टू पोल्स। ओके, सो टू पोल्स स्टोरी कॉल्ड डायपोल। एक्चुअली डायपोल होता क्या है, इसका जो डेफिनेशन है वो होगा हमारा डायपोल इज इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, okay, which are at finite distance. The definition of dipole is it is a arrangement of two charges which are at finite distance. यानी ये दो आवेशों की व्यवस्था को बताता है। क्या बताता है? डायपोल। ठीक है, डायपोल होता है जिसकी परिभाषा उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो हमारे दो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी नियत हो, ज़्यादा डिस्टेंस पे ना होके एक फाइनाइट डिस्टेंस पे यानी सीमित दूरी पे हो, तो वो जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है वो हमारी कहलाती है द्विध्रुव यानी डायपोल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो ये टू चार्जेस होते हैं ये अपोजिट इन नेचर होने चाहिए। यानी let's here there is a negative charge and there is also a positive charge. Okay, and the distance between we assume it is 2l which is finite distance। यानी एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 2l, वो फाइनाइट डिस्टेंस है यानी नियत दूरी है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये चार्जेस नहीं होते। तो जो ये अरेंजमेंट होता है टू डिफरेंट चार्जेस का, ठीक है, इन नेचर विच कॉल्ड डायपोल। ओके, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण। उसको भी हम देख लेते हैं। जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। ओके, next is dipole moment। अब what is dipole moment? द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? जो हमारा डायपोल था इट इज माइनस क्यू चार्ज एंड इट इज प्लस क्यू चार्ज विच आर एट 2l डिस्टेंस। सो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है डायपोल की, ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है यानी जो इसकी क्षमता होती है डायपोल की, वो हमारा कहलाता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका हमारा जो रिप्रेजेंट होता है उसको हम करते हैं कैपिटल P से। अब आती है इसकी डायरेक्शन। इस डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है? जो डायपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, दैट्स मीन द डायपोल डायरेक्शन इज लाइक नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सो
इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डायपोल मोमेंट का वो हमारा होगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है डायपोल का। तो हमने अभी तक क्या देखा कि डायपोल क्या होता है, व्हाट इज डायपोल मोमेंट। सो डायपोल इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस विच आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, ओके, एंड द डायपोल मोमेंट इज स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायपोल अरेंजमेंट कॉल्ड डायपोल मोमेंट। यानी जो डायपोल की यानी द्विध्रुव की जो क्षमता होती है वही हमारा डायपोल मोमेंट कहलाता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जो इसकी डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये भी हमने देख लिया। इसका रिप्रेजेंट क्या होता है, जो रिप्रेजेंट होता है डायपोल मोमेंट का वो P से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट मींस Q इनटू 2L। ये सब नोट्स के अंदर इंक्लूड है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से नोट्स देख लेना। वो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे, आपको बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप वही लैंग्वेज याद कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने पढ़ लिया डायपोल के बारे में, ठीक है। अब डायपोल के कारण हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। नाउ वी विल स्टडी about electric field, okay. So our first point, electric field due to dipole, okay. इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है यानी ए पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड at any axial point और या हम कह सकते हैं एंड पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है। तो जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, यानी द्विध्रुव के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा। सो अभी तक हमने जो डायपोल का अरेंजमेंट देखा था वो देखा था दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड दिस इज 2L लेंथ, ओके। ये हमने अभी तक देखा था, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग चार्ज है। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, यानी जो एक्सिस है ये जो -Q और +Q की जो ज्वाइनिंग वाली लाइन है इसके किसी एक्सिस पॉइंट पे, यानी इसी एक्सिस पे माना कि ये कैपिटल P चार्ज है, इस पे हमें इस P पॉइंट पे हमें E फाइंड आउट करना है, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी इजी है, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। अब इस सिनेरियो में होगा क्या कि हम यहाँ अज्यूम करेंगे यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज है, यानी जो यहाँ पर Q डैश चार्ज है वो हमने 1 यूनिट कर लिया, यानी एक इकाई का चार्ज हमने कर लिया। क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि जो चार्ज का वैल्यू है वो है हमारा 1 यूनिट चार्ज, ओके। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो 1 यूनिट चार्ज है ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा, फार अवे होगा, दूर होगा, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड मिलेगा जिसको हम कर देते हैं Q चार्ज ड्यू टू +Q चार्ज। और जो ये नेगेटिव चार्ज होगा इसके कारण जो 1 यूनिट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की ओर होगा। तो हमें एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, वो हम लिख देते हैं ड्यू टू -Q चार्ज, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया। ये एक हमारा डायपोल है -Q +Q चार्ज का जिसके बीच की डिस्टेंस 2L है। इससे किसी डिस्टेंस पे अभी मैंने इसको डिस्टेंस को अभी मैंने मान नहीं दिया है, कोई वैल्यू अभी मैंने रिकॉग्नाइज नहीं करी है, माना एट ए सम डिस्टेंस देयर इज अ पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल, ओके। तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ क्योंकि नीचे अच्छे से दिखेगा नहीं।
सो हमारा जो सिनेरियो था वो ये है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये 2L डिस्टेंस है इन डाइपोल्स के बीच की, इससे एट ए डिस्टेंस देयर इज अ पॉइंट P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये एक्सियल रिप्रेजेंटेशन माना। लेट्स अज्यूम जो ये लाइन जोनिंग चार्ज है 2L डिस्टेंस पे, माना इसके सेंटर से दिस इज L एंड दिस इज L, वी हैव बाइसेक्ट दिस डिस्टेंस। मैंने इसको दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड कर दिया है, तो इसके सेंटर से जो P डिस्टेंस है, P पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस मान ली R। जस्ट अज्यूम दिस डिस्टेंस इज R, ओके, एंड हियर इज 1 यूनिट चार्ज ऑन पॉइंट P, ओके। सो अगर इसके मिडल पॉइंट से, इस लाइन जोनिंग डिस्टेंस के मिडल पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस R है, तो प्लस Q चार्ज से और P के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? जैसे ये हम मेरा है, जैसे मैं इसको देता हूँ O पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। इस O पॉइंट से P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R है, ओके, अज्यूम कर लिया R डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज है, ठीक है। इस O पॉइंट और प्लस Q चार्ज के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है L है, ठीक है। तो इस प्लस Q से P के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो टोटल लेंथ है उसमें से इस लेंथ को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, तो मुझे जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। तो जो ये प्लस Q से P के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कैपिटल स्मॉल r माइनस L डिस्टेंस, ठीक है। सो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिए, जो प्लस Q चार्ज है उससे P के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R माइनस L। सो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस डिस्टेंस इज R माइनस L, ओके, सच लाइक दैट। इसी प्रकार से हमें कुछ डिस्टेंस माइनस Q से P के बीच में भी चाहिए। मुझे पता है कि माइनस Q से और O के बीच है वो L डिस्टेंस है, ठीक है। और O से P तक के बीच, P पॉइंट तक के बीच मुझे पता है R है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी माइनस Q से P तक के बीच? वो हो जाएगी R प्लस L, ठीक है। आपको ये फिनोमेना भी समझ में आएगा कि मैंने डिस्टेंस कैसे कवर किया। तो मैं इसको भी राइट आउट कर देता हूँ कि माइनस Q से P पॉइंट की डिस्टेंस वो हो जाएगी R प्लस L। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। सो मैंने E1 अभी मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले बताया था कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था प्लस Q चार्ज के कारण, तो या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ EQ पॉजिटिव चार्ज के कारण। जनरली हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने आपको बताया था E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर, जहां पर जो Q था वो था सोर्स चार्ज, यानी जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, और जो R थी वो थी यूनिट चार्ज और चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी को हम फॉलो करते हैं, K, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या है? Q चार्ज लिख दिया, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है? प्लस Q चार्ज और P के बीच की डिस्टेंस क्या है? R माइनस L। तो ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब E2 यानी D2 माइनस Q चार्ज, वो क्या हो जाएगा? K चार्ज क्या है यहाँ पे? माइनस Q। डिस्टेंस क्या है माइनस Q से और पॉइंट P के बीच की? वो है हमारी R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो यहाँ पे P पॉइंट है, इस पॉइंट पे सिनेरियो क्या बना था, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण तो डायरेक्शन इस साइड थी, फार अवे E1, और जो माइनस Q चार्ज है उसके कारण डायरेक्शन थी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दिस इज E2। तो जो हमारे E नेट हो जाएगा इस P पॉइंट पे, जो हमारा E नेट हम निकालेंगे, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उनका हम कर देते हैं सम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, हम इसका कर देंगे सम, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं E नेट होगा, वो हमारा हो जाएगा E1 प्लस C2, ठीक है। E1 क्या है हमारा? KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और जो E2 है वो है हमारा माइनस KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस
के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या है, ऊपर के क्यू कॉमन है, हम के क्यू को कॉमन लिख लेते हैं। के क्यू हमने कॉमन लिख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं लेफ्ट साइड का इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारा काम था E1 और E2 का वो हम देख चुके हैं, हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पर के क्यूब कॉमन आ गया। अब आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो हमारा ई नेट होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, के क्यूब ब्रैकेट एलसीएम लेंगे हम आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने जो एलसीएम लिया है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको नोट कर लिया। अब जब हम एलसीएम लेंगे, जब आर प्लस, इधर हमारे पास क्या आर माइनस एल, इधर भी आर माइनस एल, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी क्या आएगी वो आएगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा इतना सा, काफ़ी 6, 7, 8, 9, 10th 11th भी आपने पास किया है, एलसीएम लेना आता ही होगा। इसी तरीके से ये यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि जो यहाँ पर था माइनस क्वांटिटी थी और हमने के क्यू कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस। ठीक है, तो मैं इसको माइनस साइन लगा के रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आर प्लस एल का होल स्क्वायर था, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर तो आएगा, बची क्वांटिटी क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। मैं इसको लिख देता हूँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसका एलसीएम लेके फिनोमेना इसका फॉर्मुलेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, के क्यूब, इसको हम ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस साइन यहाँ का कंप्लीट चल ही रहा है। आर माइनस एल का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL, वही मैंने अप्लाई किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड अप्लाई किया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो वहीं यहाँ पर आर प्लस ए आर प्लस एल ये हो गया मेरे ए प्लस बी, और जो आर माइनस एल है वो मेरा हो गया ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे एलसीएम चल रहा था मेरा आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरे पास बचेगा के क्यू, यहाँ पे क्वांटिटी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ आएगा माइनस का आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस का एल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा इस प्लस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2RL, और जो नीचे बचेगा वो बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये आर स्क्वायर ये नेगेटिव आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर इस नेगेटिव एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2RL प्लस 2RL यानी 4RL। ठीक है, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ ताकि हम नीचे वाले फॉर्मूले को ऊपर लिंक कर सके। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन करते जाना धीरे धीरे वीडियो को देखते हुए। अब क्या करें, डेरिवेशन ही इतना बड़ा है और हमारे पास जगह कम है, क्योंकि एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देखेंगे, इस इक्वेशन देखेंगे इक्वेशन 3 से, तो मैं इसको लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3। मेरे पास क्या बचेगा, जो मेरे पास बचेगा ई नेट बचेगा, वो बचेगा 4RL, ठीक है, अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और साथ में बाहर क्या बच रहा था, आउटसाइड क्या बचा था, के क्यूब। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर सकता हूँ क्योंकि हमारा जो लास्ट स्टेप है इक्वेशन 4 में मिल चुका, तो इक्वेशन 3 का अब हमारे पास कोई काम नहीं है। ये मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 4, ओ सॉरी, आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन 4 में मैंने गलती से सम का साइन लगा दी है। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई। ओके, तो हमें इक्वेशन 4 मिल चुका है। इक्वेशन 3 को मैंने इरेज कर दिया था क्योंकि वहाँ से हमें मुझे कोई काम नहीं है। अगर मैंने वहाँ गलती से हर के अंदर लोअर साइड में प्लस साइन लगा दिया तो आप उसको मल्टीप्लाई साइन लगा दें, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे थे। ठीक है, तो इक्वेशन 4 से हम देखेंगे जो हमारा ई नेट है
वो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, ये इसको Q, ठीक है, Q इंटू 2L मल्टीप्लाई 2R अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R प्लस L का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया है, जो मेरा 4RL था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको 2L इंटू 2R में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा डाइपोल का मैग्नीट्यूड था वो क्या था, Q इंटू 2L, ठीक है। तो मैंने करा क्या, इस इक्वेशन में देखिए जो K है मैंने उसको फ्रंट में लिखा, Q को मैंने फ्रंट में लिखा, जो 4RL ये वाली क्वांटिटी थी मैंने इसको लिख दिया 2L इंटू 2R। तो हमारा जो Q इंटू 2L है ये गजब का रिजल्ट देता है, ये हमारा क्या है, डाइपोल है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको क्यों रीअरेंज करा है। आफ्टर रीअरेंज मुझे यहाँ क्या मिलेगा, KP, क्योंकि जो Q इंटू 2L है वो हमारा डाइपोल है, इंटू 2R अपॉन। अब आप देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये माइनस Q चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पे यानी फाइनाइट डिस्टेंस पे जिसकी दूरी नियत होती है यानी कांस्टेंट होती है, मतलब कि फाइनाइट होती है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस नहीं है, स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। ये 12 एक फाइनाइट डिस्टेंस थी, तो जो L होगी इसकी मिडिल पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी L इन चार्ज के बीच, ये और भी फाइनाइट डिस्टेंस होगी यानी और भी छोटी डिस्टेंस होगी। लेकिन जो पॉइंट P था, जो पॉइंट P था जो इससे इसके मिडिल पॉइंट से जो हमने O माना था इससे R डिस्टेंस पे था, वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस का था, कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं थी। वो दूरी कितनी भी हो सकती है, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस हो सकती है। तो हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी R की वैल्यू है वो तो है 1 मीटर, ठीक है, और जो हमारा 2L था वो मैंने अज्यूम कर लिया 0.0001 मीटर। ये एक फाइनाइट डिस्टेंस हो गई, काफ़ी छोटी डिस्टेंस है, हम इसको तो आराम से 1 मीटर से भी काफ़ी छोटी डिस्टेंस है आराम से कवर कर सकते हैं। तो हमारा जो L होगा, सॉरी इसको मैं 0.2 कर लेता हूँ। अब मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो कैलकुलेशन के लिए मैंने 0.002 मीटर ले लिया। तो L क्या हो जाएगा मेरा 0.0001 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक टर्म है हमारे पास R माइनस L और एक टर्म है हमारे पास R प्लस L, ठीक है। R क्या है मेरा यहाँ पे 1, इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 0.0001, ठीक है। ऐसे यहाँ पे R क्या है मेरे पास 1 और इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं 0.0001। अब इस 1 में से 0.0001 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये 0.999 कुछ, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पर आएगा हमारा 1.0001। अब आपने मैथ्स के अंदर डेसिमल रूल पढ़ा होगा, अगर डेसिमल में 5 या 5 से अबोव हमारे पास नंबर आता है इस पॉइंट पे, तो ये जो नंबर है वो जो फ्रंट नंबर है इसके डेसिमल के आगे, वो उसके नेक्स्ट होल नंबर में चेंज हो जाता है यानी पूर्णांक में चेंज हो जाता है। तो 0.5 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 0.6 को भी हम 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 0.9 को क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। तो ये भी ऑलमोस्ट 1 हो गया यानी 1 इक्वल्स टू R हो गया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था कि R इक्वल्स टू 1 है। ऐसे ही 1.0001 का कोई सेंस है, यानी 3 डेसिमल तक तो 00 ही है, तो इसमें कोई सेंस नहीं। यानी एक आपके समुद्र में से मैं 1 गिलास पानी बाहर निकालूं तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा, होगा। लेकिन क्या हमें पता चल रहा है, क्या हम उसको देख पा रहे कि वो पानी इतना सारा निकाल लिया है या फिर कितना निकाल लिया, नहीं पता चल रहा ना। हम कहते हैं कि ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, ठीक है, वेरी लिटिल थिंग्स। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी दैट्स मीन्स इट्स R, ठीक है। तो वो ही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है जो R डिस्टेंस है वो वेरी 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 ग्रेटर देन L है, ठीक है। यहाँ पर भी जो R है इस वाले सिनेरियो में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वहां भी यही है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो हमारे पास जो R माइनस L का होल स्क्वायर वो क्या मिल जाएगा हमारे पास R स्क्वायर, और इसी तरीके से R प्लस L का जो होल स्क्वायर है वो भी मुझे क्या मिल जाएगा R स्क्वायर। तो हम ये ही चीज को यहाँ पे पुट करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वेरी लार्ज डिस्टेंस और वेरी फाइनाइट डिस्टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। क्यों करा, फॉर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ड्यू टू L, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ से क्या मिल रहा है, जो ई नेट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 2kp अपॉन R4, और यहाँ पर एक R और था क्योंकि ये 2R का है, ठीक है। इस R से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 2kp अपॉन R3। तो ये जो होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके कारण, डायपोल के कारण। कहाँ पे होगा, एक्सियल पॉइंट पे, या फिर जैसे -q चार्ज है और ये हमारा +q चार्ज है, तो इससे एक एक्सियल पॉइंट P यहाँ पे है R डिस्टेंस पे इसके मिडाइवल पॉइंट से यानी मध्य बिंदु से, ठीक है। उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2kp अपॉन R3, जहाँ पर हमारा जो P है वो जनरली Q इंटू 2L है, ठीक है। ये जो डेरिवेशन आपके हर साल पूछा जाता है, आपके 2019 में भी पूछा, 18 में भी, 17 में भी, 16 में भी, 15 में भी, ऑलमोस्ट हर साल ये आता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन चाहे रट लो, अगर आपको याद नहीं रहते तो रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आंसर लिख के आओगे तो ये, क्योंकि कोई तुक्का तो वहाँ मार सकते हो नहीं। तो ये था हमारे एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरीके से इक्वलेटर पॉइंट पे, या फिर हम बोलते हैं कि इसके वर्टेक्स पे या फिर वर्टिकल एक्सिस पे, वो हम दिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके जितने भी साथी आप उनके साथ इस लेक्चर को काफ़ी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को जितना मैक्सिमम हो सके सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखिए लेक्चर को, समझिए। आपको कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके, बाय बाय, थैंक्स टू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।